आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे अंडो? मेरे अंडो ठीक हो? हिचकी फिल्म में रानी मुखर्जी कहती है, अंडो मेरे प्यारे प्यारे अंडो, गुड मॉर्निंग, आदाब। तो आज का क्लास सबसे पहले जो मैंने कल प्रॉमिस किया था, स्टिकिंग बाय दैट प्रॉमिस, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट साइक्लिन्स। साइक्लिन्स, ओके। सो साइक्लिन्स होते क्या हैं बेसिकली, पहले ज़रा ये समझते हैं। साइक्लिन्स आर बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स। कोई आपसे पूछे ना, आपको खड़ा करके साइक्लिन बताओ क्या है, तो आप बोलोगे साइक्लिन आर ग्रोथ फैक्टर्स विच रेगुलेट द प्रोग्रेशन ऑफ सेल्स। ग्रोथ फैक्टर्स विच रेगुलेट progression of cells, regulate progression of cells through the cell cycle, through the cell cycle, and they are targets of new drug development, and are targets of new drug डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स तो आपको मैं इसके दिखाई चुका हूँ साइक्लिन्स के, पिछले वाले कल के वीडियो में, डायग्राम में, रिवीजन कर लीजिएगा उसका, ठीक है। अब इसका क्या रिलेवेंस है, क्यों मैं इतना इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ साइक्लिन्स को? बिकॉज ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर्स, दे स्टिमुलेट व्हाट? ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर्स स्टिमुलेट साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ठीक है। ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर्स किस किस को स्टिमुलेट करते हैं? एक तो साइक्लिन्स को और दूसरा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा बोनस है मेरे पास। मैंने कहा था मैं साइक्लिन्स की बात करूंगा, बट आज मेरा मन थोड़ा बदल गया। मैं चाह रहा हूँ कि साइक्लिन के अलावा भी किसी और की बात कर लें, और वो है सेल साइकिल स्पेसिफिक एंड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, ठीक। ये बोनस आपको मिल रहा है साइक्लिन के साथ, ठीक है, एक के साथ एक मुफ्त। साइक्लिन के साथ सेल साइकिल स्पेसिफिक, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, मुफ्त 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 मुफ्त, ठीक। सो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स कौन से होते हैं? सेल साइकिल स्पेसिफिक, जो कि एक स्पेसिफिक फेज में, कल मैंने कुछ फेजेस बताए थे आपको सेल साइकिल के, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। S में डीएनए सिंथेसिस हो रहा था, M इज द माइटोसिस फेज। सो जो स्पेसिफिक फेज ऑफ सेल, कोई ड्रग्स होंगे जो G1 पे काम करेंगे, कोई S पे, कोई G2 पे, कोई M पे, दीज आर द सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स। और ड्रग्स विच आर एक्टिव थ्रू आउट द सेल साइकिल, वो हो गए सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। अब इनके कुछ नाम आप लोग को याद करने हैं अभी, क्योंकि बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज पर आप लोग हो, और बिल्कुल हम जैसे होता है ना, छोटा बच्चा इस दुनिया में अपनी माँ के कोख से जन्म लेता है, तो बच्चा बिल्कुल नया नया है, अभी आप लोग बिल्कुल नए नए हो कैंसर के लिए। तो बहुत स्लोली स्लोली, प्यार मोहब्बत से, धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स सबसे डरावना टॉपिक है मेरा। मैं जब MBBS करता था, मेरे को इतना डर लगता था भैया, एंटी कैंसर ड्रग में क्वेश्चन आ जाए एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और आता था, एंड आई यूज्ड टू स्टडी ऑल्सो, ठीक है। तो आप लोग को इसको थोड़ा बहुत ईजी करने के लिए बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करें। सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स इंक्लूड ऑल डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स। जितने भी डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे, सारे के सारे सेल साइकिल स्पेसिफिक हैं। डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स, और दूसरे होते हैं माइटोटिक इनहिबिटर्स। डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंड माइटोटिक। माइटोटिक स्पिंडल जो बनता है, आप सब लोगों को पता ही है माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन। कमेंट करके बताओ कौन से सेल डिवीजन के फेज में माइटोटिक स्पिंडल बनता है, ठीक। होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताओगे, मुझे पक्का पता है, 7 तो पक्का बताएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गए सेल साइकिल स्पेसिफिक इनहिबिटर्स, ठीक। अब बात करते हैं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स की। इसमें जितने भी डीएनए अल्काइलेटिंग एजेंट, देखो डीएनए अल्काइलेटिंग से ही समझ लो मतलब क्या होता है। डीएनए अल्काइलेटिंग एजेंट्स वो होते हैं जो कि एक अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं। एडिशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। डीएनए अल्काइल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एडिशन ऑफ, नाम में ही इसका मैकेनिज्म छुपा है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। डीएनए अल्काइलेटिंग मतलब दे अटैच एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और दूसरा कौन सा सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होते हैं?
दीज आर मोस्ट डीएनए इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। डीएनए इंटरकैलेटिंग एजेंट्स की एक सेपरेट क्लास होगी जिसमें आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा कॉन्सेप्ट अबाउट डीएनए इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, ठीक है।